पंचकोशों की साधना, पंचदेवों की सिद्धि। प्रत्यावर्तन सत्य की साधनाएं साधक की सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। उनमें व्यक्ति और समाज के समग्र उत्कर्ष की संभावना सन्निहित है। बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए सत्र के 4 दिनों में भरपूर प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य जीवन भर बहिरंग समस्याओं में ही उलझा रहता है। बाहर ही सुख खोजता है, पदार्थों और परिस्थितियों की अनुकूलता के लिए व्याकुल रहता है और प्रसन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। फलतः कस्तूरी के मृग की तरह उसे असफलता ही मिलती है। एक कामना पूरी नहीं होती कि दूसरी उससे भी प्रबल उग्रता के साथ उठ खड़ी होती है। एक कोने में अनुकूलता आती है तो दूसरे में और भी अधिक प्रतिकूलता उभर पड़ती है। एक धागा जुड़ता है तो 2 टूटते हैं। ऐसे ही अशांति और अतृप्ति की सुरसा का मुंह भरने का प्रयास करने में हाथ मलता हुआ प्राणी इस संसार से विदा हो जाता है। पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पाप और पश्चाताप की गठरी सिर पर लाद कर ही उसे भगवान के दरबार में उपस्थित होना पड़ता है। इस तथ्य को कोई बिरले ही जानते हैं कि प्रगति की सभी संभावनाएं भीतर हैं। शक्ति के समस्त स्रोत अंतरंग में छिपे पड़े हैं। सुख और शांति परिष्कृत दृष्टिकोण पर निर्भर है। समस्याओं के उत्पन्न करने और सुलझाने के समस्त केंद्र अंतःकरण में है। बाह्य जीवन की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं अपने आंतरिक स्तर की भली बुरी प्रतिक्रिया मात्र है। जिसने इस महान सत्य को समझा है वह बाह्य प्रयत्नों तक सीमित न रहकर अपनी अंतःसत्ता को समझने, सुधारने, बनाने और विकसित करने में ही संलग्न रहता है। इस दोहरे प्रयास के बिना उत्कर्ष की स्थिरता का समग्र समाधान किसी को भी कभी भी मिल नहीं सकता। आदत बाहर ही देखने, बाहर ही खोजने की पड़ी है। दूसरे भी यही करते हैं, अस्तु अपना स्वभाव एवं दृष्टिकोण भी वैसा ही बन जाता है। दूसरों की तरह चलने वाली भेड़चाल भी किसी शांति में समाधान तक नहीं पहुंचने देती। प्रत्यावर्तन सत्र के 4 दिनों में इस भूल को सुधारने का प्रबल प्रयत्न किया जाता है। आश्रम के बाहर ना जाओ, साधना कक्ष से बाहर अकारण न भटकें, अनावश्यक वार्तालाप न करने के प्रतिबंध इसीलिए हैं। साधना में 6 घंटे लगाते हैं और 2 घंटे प्रवचन सुनने को मिलते हैं। 15 मिनट व्यक्तिगत परामर्श के लिए हैं। इस प्रकार बाधित 8.25 घंटे की प्रक्रिया साधक को अनिवार्य रूप से आत्मचिंतन में लगाई जाती है। निद्रा और नित्य क्रम के अतिरिक्त जो समय शेष बच जाता है उसमें भी मनन और चिंतन की प्रक्रिया में ही संलग्न रहना पड़ता है। बाहर की बातें न सोचने की मनाही इसलिए की गई है कि आत्मचिंतन में बाधा ना पड़े। 4 दिन तक सन्यासी जैसी मनःस्थिति में ज्ञान और वैराग्य की भूमिका में रहने का निर्देश इसलिए दिया गया है कि अंतर्मुखी स्थिति बनाने का अवसर जो प्रायः कभी भी नहीं मिलता वह यहाँ मिल सके। छोटे स्तर की पूजा उपासना भी प्रायः बहिर्मुखी होती है। उसमें भगवान को अपने से बाहर मानकर स्तवन पूजन किया जाता है और उसे किसी तीर्थ या लोक में मानकर वहाँ तक पहुँचाने का ताना बाना बुनना पड़ता है। स्तवन पूजन की मनोहार से उसे द्रवित प्रसन्न करने की बात सोची जाती है। यह बाल कक्षा विस्मृति को स्मृति में इसी की समीपता में लाने की दृष्टि से ही कुछ उपयोगी होती है। अन्यथा भगवान को प्राप्त तो भीतर ही करना पड़ता है। मिलन के लिए यही एकमात्र स्थान है। इससे बाहर तो दिव्य प्रकाश की अनुभूति कभी किसी को होती भी नहीं है। जीवन लक्ष्य को उपलब्ध करा सकने वाले समस्त स्रोत अंतःलोक में ही उद्भूत होते हैं। आत्म परिष्कार की विद्या का नाम ही आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या है। श्रेय साधन के लिए इस क्षेत्र में गहराई तक उतरने के अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं। प्रत्यावर्तन के साधक को बहिरंग जीवन में अब तक हुए पापों का ब्यौरा देना होता है और उस पर पश्चाताप करते हुए विश्व मानव को पहुंचाई गई क्षतिपूर्ति का प्रायश्चित करना पड़ता है। इसमें भावी जीवन क्रम की शुद्धता बनाए रखने का संकल्प भी सम्मिलित है। यही प्रक्रिया अंतरंग जीवन के लिए लागू होती है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव में धंसे हुए दोष दुर्गुणों पर, कसाय कलमशों पर, मल आवरण और विक्षेपों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए आत्मसमीक्षा पर उतारू होना पड़ता है और जो अवांछनीयताएं भावनाओं में, मान्यताओं में, आकांक्षाओं में भर गई उन्हें भी निरस्त करने के लिए साहसिक कदम बढ़ाना पड़ता है।
बहिरंग और अंतरंग जीवन को अधिकतम पवित्र और प्रखर बनाने की यह चेष्टा है स्तर के नर कीटक को नर नारायण स्तर तक पहुंचा देने में समर्थ होती है। अंगारा तभी तक ठंडा और काला दिखता है जब तक उस पर राख की परत जमी रहती है। जैसे ही वह परत हटी कि अंगारा अपने असली स्वरूप में उष्णता एवं चमक से भरा पूरा दिखने लगता है। आत्मा की महत्ता को जिन दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों ने अवरुद्ध कर रखा है, यदि उन्हें हटा दिया जाए तो फिर सफल जीवन जीने में कोई व्यवधान शेष नहीं रहता और न स्वर्ग मुक्ति एवं ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य पूरा करने में कोई अड़चन शेष रहती है। परिष्कृत जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए कितना मंगलमय होता है, इसे हर कोई प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। मान्यताओं, आकांक्षाओं, आदतों को बदल देने पर जीवन का बाह्य स्वरूप सहज ही बदल जाता है। मनुष्य में देवत्व उदय होने का परिणाम धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। उपासना और साधना का प्रयोजन इसी स्थिति को प्राप्त करना है। आत्मा का परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। उसे प्राप्त करने के लिए आत्मशोधन और आत्मविकास की दोनों पंखों से उड़ना होता है, दोनों पैरों से चलना होता है। प्रायश्चित प्रक्रिया से लेकर 6 घंटे की साधना, 2 घंटे का प्रवचन, 15 मिनट का परामर्श विशुद्ध रूप से इस एक ही प्रयोजन के लिए है। यदि यह पूरा हो सके तो नरक से स्वर्ग में पहुंचना, बंधन से मुक्त होना अविलंब संभव हो जाता है। अवांछनीय गतिविधियों में उलझी हुई अंतश्चेतना जब अपना चिंतन और कर्तृत्व बदलने के लिए सहमत हो जाती है तो मनुष्य का कायाकल्प महामानव के भूसुर के रूप में हुआ तत्काल दिख पड़ने लगता है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति इसी को कहते हैं। अपनी आत्मा जिसे सब में दिखने लगे, जिसने स्वार्थपरता और संकीर्णता की जंजीरें तोड़कर समस्त विश्व को परमात्मा का रूप माना और उसे समुन्नत बनाने के लिए आत्मसमर्पण का साहस किया, उसके लिए ईश्वरीय अनुकंपा दूर कहाँ रहती है, वह तो स्वयं ईश्वर बन जाता है। व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से प्रत्यावर्तन साधना को अत्यंत सफल प्रक्रिया कहा जा सकता है। प्रस्तुत मार्गदर्शन को जो जितने मात्रा में अपना सकेगा, वह अपने उसी अनुपात से अपने देवत्व की ज्योतिर्मयी आभा जाजल्यमान अनुभव करेगा। दूसरों का स्नेह, सहयोग और सद्भाव उसी अनुपात में उस पर बरसेगा। प्रगति की बहुमुखी संभावनाओं का उतना ही द्वार खुला हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। कहना न होगा कि उस प्रकार की श्रेय साधना में निरत उच्च स्तरीय चिंतन और कर्तृत्व के अभ्यस्त व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा सिद्ध हो सकते हैं। चरित्रगत, कर्मनिष्ठ और आदर्शवादी लोग ही समाज को समुन्नत बनाते हैं। विश्व शांति में उन्हीं की भूमिका प्रमुख होती है। प्रत्यावर्तन साधना की सफलता का सामाजिक परिणाम अत्यंत सुखद होगा। उनके हाथ में जो भी काम होगा उसे उच्च स्तरीय कर्मयोग भावना से पूरा करेंगे। फलतः व्यक्ति के सदाशयतापूर्ण अनुदान से समाज को, विश्व को अत्यंत सुखद परिणामों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। आत्मा परमात्मा का अंश है। उसमें बीज रूप से वे सभी शक्तियाँ और संभावनाएं भरी हुई हैं जो परमात्मा में विद्यमान है। इस स्थूल शरीर की पवित्रता के सत्परिणामों की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उनसे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुखद परिवर्तन होना नितांत स्वाभाविक है। उससे आगे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का प्रसंग आता है। वे दोनों ही कलेवर स्थूल शरीर की तुलना में असंख्य गुनी अधिक ऐसी क्षमताएं दबाए पड़े हैं जिन्हें अतीन्द्रिय, अलौकिक और अतिमानवीय कहा जा सकता है। सिद्ध योगी, देवपुरुष एवं ऋषि कल्प व्यक्तित्व किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम करते हुए पाए जा सकते हैं। इनकी अंतश्चेतना इतनी प्रचंड होती है कि वे न केवल अपना कल्याण करते हैं वरन दूसरे असंख्यों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से महान कल्याण करते हैं। प्रत्यावर्तन सत्र में सूक्ष्म शरीर को परिष्कृत एवं बलिष्ठ बनाने की 5 साधनाएँ हैं। इन्हें 5 कोश की 5 चक्रों की समग्र साधना कह सकते हैं। 4 दिनों में उसी महायात्रा के संबंध में आवश्यक परिचय एवं अभ्यास करा दिया जाता है ताकि क्रमशः उस मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए अध्यात्म संपदाओं से संपन्न बना जा सके। 4 दिन में साधना की पूरी मंजिल पार करके पूर्णतः के लक्ष्य तक जा पहुंचना और शुद्ध योगी बन सकना तो असंभव है। उसके लिए समय और सतत श्रम चाहिए। इन थोड़े से दिनों में शिक्षण और अनुभव की इतनी आवश्यकता पूरी हो जाती है कि प्रगति प्रयाण को शांति, सुव्यवस्था एवं सफलता के साथ द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा सके।
प्रत्यावर्तन साधना क्रम में 5 योगों का समावेश है। पहला लय योग, दूसरा बिंदु योग, तीसरा प्राण योग, चौथा ऋजु योग और पांचवा नाद योग। इस एक ही साधना क्रम में 5 योग साधनाएं जुड़ी गुथी हुई है। इन्हें पंचकोशों के अनावरण का प्रयोजन पूरा करने वाले पंचकोशीय उच्च स्तरीय गायत्री साधना कह सकते हैं। प्रातः खिचड़ी मुद्रा वाला प्रथम सोपान लय योग है। इस दूसरे सोपान में सोहम साधना प्राण योग के अंतर्गत आती है। आज्ञा चक्र में ज्योति आवरण बिंदु योग है। नादियों के 2 प्रयोग ब्रह्म संबंध और मनोनिग्रह का प्रयोजन 2 बार में पूरा करते हैं। तीसरे सोपान में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना ऋजु योग के 2 पक्ष हैं। लय योग से आनंदमय कोश, बिंदु योग से अन्नमय कोश, प्राण योग से प्राणमय कोश, नाद योग से मनोमय कोश और ऋजु योग से विज्ञानमय कोश की जागृति है। इसी साधना में 5 चक्र भी जागृत होते चले जाते हैं। इनमें से प्रत्येक योग की अपनी अपनी सिद्धियाँ हैं। खिचड़ी मुद्रा से अमृतत्व की, देवत्व की प्राप्ति, देव सत्ताओं के साथ आदान प्रदान, बिंदु योग से अदृश्य दर्शन, व्यक्तित्व में विद्युतीय प्रवाह का अभिवर्धन, प्राण योग से स्थिरता, सुदृढ़ता, साहसिकता एवं तेजस्विता की वृद्धि, अभय एवं पराक्रम में कौशल, नाद योग से दिव्य श्रवण, वायरलेस जैसा चेतन स्तर, उपयोगी सूझ का उठना, ऋजु योग से आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग एवं मुक्ति की प्राप्ति, सिद्धियों के ये संकेत भर हैं। वस्तुतः उनका सीमा भेदन नहीं किया जा सकता। वे कितने प्रकार एवं कितने स्तर की हो सकती है, यह साधक की मन स्थिति पर निर्भर है। दर्पण पर साधना करने की छोटे से विधान को ही ले ले, उसमें छाया पुरुष सिद्धि की समस्त संभावनाएं विद्यमान। अपने ही स्तर का एक नया सूक्ष्म व्यक्तित्व उत्पन्न कर लेना छाया पुरुष कहलाता है। 5 कोशों में 5 छाया पुरुष तक सिद्ध कर लेने की गुंजाइश है। वे विश्वस्त एवं समर्थ सेवक का कार्य करने में निरंतर जुटे रह सकते हैं। बिंदु योग से मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म जैसी सफलताएं मिल जाती है। प्राण योग के सहारे प्राण चिकित्सा से कठिन रोगों को सरलता पूर्वक दूर करने में सफलता मिल सकती है। प्रत्यावर्तन में सूर्य अर्घदान तथा माता की गोदी में न लेने के पीछे जो भावनाएं हैं, वे आध्यात्म मार्ग में सहज ही बहुत ऊंचे तक पहुंचा देती है। गायत्री महामंत्र की अन्यान्य शक्तियों एवं सिद्धियों के बारे में तो कुछ कहना ही कठिन है। वस्तुतः भारतीय साधना विज्ञान का वह प्राण है। मंत्र योग की धुरी गायत्री साधना को ही कहा जा सकता है। प्रत्यावर्तन को तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो उसे गायत्री के 5 मुखों के अलंकार चित्र में विचित्रित 5 कोशों की पंच योग सम्मिश्रित साधना कह सकते हैं। ये जागृत कोश पहला भवानी, दूसरा गणेश, तीसरा ब्रह्मा, चौथा विष्णु और 5वां महेश रूपी 5 देवता कहे जा सकते हैं। इस साधना की सफलता को प्रख्यात 5 देवों के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले अनुदान वरदान के रूप में देख सकते हैं। गायत्री का देवता सविता है। सविता को महातेजस्वी परब्रह्म का प्रतीक कह सकते हैं। सूर्य अर्घदान में, सूर्योपस्थान में सविता देवता की उपासना के सूत्रों का समावेश है। उनसे मनुष्य तेजस्वी, मनस्वी एवं प्रचंड ब्रह्म तेज से संपन्न बन सकता है। प्रत्यावर्तन साधना के समय एकाग्रता पर जोर दिया जाता नहीं है, वरन प्रत्येक साधना के साथ जुड़ी हुई विचारणा एवं भावना को सुविस्तृत करने वाला व्यापक चिंतन करने के लिए कहा जाता है। साधना और निर्दिष्ट दिशा में चलने की उन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने की विधि क्या हो सकती है, इसी की विस्तृत योजनाएं साधना काल में बनाते रहने के लिए कहा जाता है। भाव प्रवाह को निर्दिष्ट दिशा में लगाए रहा जाए और भावी जीवन में उन प्रेरणाओं का समावेश कैसे किया जाए, इसी की योजनाएं बनाते रहने के लिए कहा जाता है। इन साधना सत्रों में साधक को विशेष दिशाओं में चिंतन करने का, विचारणाओं को दिशा विशेष में नियोजित किए रहने का अभ्यास कराया जाता है। एकाग्रता इस सत्र में आवश्यक नहीं मानी गई है। एकाग्रता का भाव समाधि का स्तर कारण शरीर को जागृत करने की साधनाएं हैं। उसी में कुंडलिनी जागरण की समग्र प्रक्रिया जुड़ी रहती है। यह उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो प्रत्यावर्तन के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को परिष्कृत करने की दूसरी मंजिल पूरी कर लेंगे। सामान्य गायत्री उपासना को प्राथमिक कक्षा कह सकते हैं।
प्रत्यावर्तन साधना की हाई स्कूल कक्षा मंत्र दीक्षा और प्राण दीक्षा इन्हीं 2 स्तरों का नाम है। इस साधना के साधक अपने को प्राण दीक्षा से दीक्षित अनुभव कर सकते हैं। कॉलेज कक्षा अग्नि दीक्षा कहलाती है। उसमें साधक ब्रह्मभूत होता है, अपने को स्थित प्रज्ञ की, जीवन मुक्त की, ब्रह्म सायुज्य की स्थिति में अनुभव करता है। इस स्तर की साधनाएं प्राण प्रत्यावर्तन के सफल साधक समयानुसार प्राप्त कर सकते हैं। क्रमिक प्रगति के साथ साथ अग्रगामी उपलब्धियों का पथ स्वमेव प्रशस्त होता चला जाता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की